जीपीसी डूंगरपुर से जमीन। आज अपन यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे, दिष्ट धारा परिपथ। तो सबसे पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या है? विद्युत धारा। यदि t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा q हो तो विद्युत धारा क्या जाएगा? आवेश बटे समय। तो I बराबर हो जाएगा q अपॉन टी। विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है। विद्युत वाहक वाला विभवांतर में क्या अंतर होता है? दो चीज होती है। तो विद्युत वाहक वाला है वो किसी सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोडों का वह अधिकतम विभवांतर है जब बैटरी या सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या सेल खुले परिपथ में हो। जबकि जो विभवांतर है वो बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर होता है। विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। लेकिन जो विद्युत वाहक वाला है वो खुले परिपथ के अंदर जब विद्युत सेल के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसके मध्य जो अधिकतम विभवांतर वही उसका क्या है? विद्युत वाहक वाला होता है। ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार क्या है? किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे ताप आदि स्थिर हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान है वो विभवांतर के समानुपाती है। अतः आई प्रोपोर्शनल टू या बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा? आई आर। आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिससे प्रतिरोधकता है। आर का जो मात्रक है वो ओम होता है। यह चालक की लंबाई आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई है आकार और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता देखिए अपन क्या है दूसरा है, आज पढ़ेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो भौतिक अवस्थाओं को नियत रहने पर चालक की प्रकृति के साथ साथ वो निम्नलिखित कारणों पर डिपेंड करता है। पहला है लंबाई, चालक की लंबाई। किसी चालक का प्रतिरोध भौतिक अवस्था नियत रहने पर चालक की प्रकृति के साथ साथ वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पर चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक का प्रतिरोध है वो चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल ही समीकरण है। अनुप्रस्थ पाट क्षेत्र का क्षेत्रफल इस पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आर प्रोपोर्शनल 1 है। ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। इन दोनों का आपस में मिलाना है। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर यहाँ पर क्या एक कांस्टेंट जरूरत पड़ता है, रो। ओके, रो एक नियतांक है बस जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिससे चालक के अपन क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पे रो का मात्रक ओम मीटर होता है। यदि एल बराबर अपन 1 मीटर ले लेते हैं, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा। अतः किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के तुल्य होता है। यदि कोई अपन एक ऐसा तार ले जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उसका जितना प्रतिरोध होगा वही उसका क्या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ओके। देखिए, जीपीसी डूंगरपुर से डॉक्टर जमील खान। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। माना कि किसी चालक का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर R0 है तो T सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना जाएगा? RT है। तो प्रतिरोध में वृद्धि RT माइनस R0 हो जाएगी। चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिरोध में वृद्धि है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। दूसरा है इसका टेम्परेचर वृद्धि के समानुपाती होता है। तो RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल। समीकरण 1 2 मिला लेंगे, RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0 T। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे तो अल्फा ले लिया, RT माइनस R0 बराबर अल्फा R0 T। R0 को अपन इधर लिया है तो RT बराबर R0 प्लस अल्फा RT हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन इससे कॉमन ले लिया तो RT बराबर R0 प्लस अल्फा T। जहाँ अल्फा एक नियतांक है जैसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होते हैं। अल्फा एक क्या है? कांस्टेंट जिसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ताप में वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे इसका मान भी ताप में बढ़ने पर वृद्धि होती है। तो ये अपने पास क्या प्रतिरोध का ताप का प्रभाव था। थैंक यू। देखो अपन प्रतिरोध है, प्रतिरोधों को अपन कई तरीके से जोड़ सकते। तो अपन दो तरीके से मैंने जोड़ते हैं अपने पास। पहला संयोजन क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी संयोजन है। श्रेणी संयोजन में अपन क्या होता है कि 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, R1 R2 R3।
ये तीनों प्रतिरोधक एक वोल्टेज बी से जोड़ देते हैं बैटरी से। यहाँ पर इसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित होती है। ये जो प्रतिरोध R1 है, इसका एक सिरा क्या है बैटरी से जुड़ा हुआ है, और उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्रतिरोध के अंतिम सिरा सेकंड सिरा वो थर्ड तृतीय जो प्रतिरोध है उसके प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो थर्ड प्रतिरोध है उसका जो अंतिम सिरा या सेकंड सिरा बोलते हैं उसको अपन बैटरी के नेगेटिव सिरे जुड़ता है। इसका मतलब है कि अपने पास ये तीन प्रतिरोध लिए, इनका जो वोल्टेज है वो R1 के कॉरस्पॉन्ड V1, R2 V2 और ये V3 है। इसमें आई धारा प्रवाहित होगी, तो श्रेणी क्रम में केवल आई धारा जो धारा प्रवाहित होती है वो समान रहती है, लेकिन वोल्टेज विभांतर होता है, अलग अलग होता है। माना कि R1, R2, R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना कि B1, B2, B3, R1, R2, R प्रतिरोध के सिरों पर विभांतर है। तो श्रेणी संयोजन में संपूर्ण परिवर्तन धारा एक समान प्रवाहित होती है। तो ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर आई आर होता है, तो इसलिए B1 के लिए अपन करेंगे B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। ये इस प्रकार तीन प्रतिरोधों लिए तीन अपन पास नियम लगा दिया वो ओम के नियम से। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 जोड़ लिया। कुल प्रतिरोध कुल विभव है वो कितना जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। B1, B2, B3 मान पुट कर लिया तो B बराबर कितना जाएगा, B IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यदि मान लो श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अपन क्या है, टोटल तीनों प्रतिरोधों का अपन क्या है R मान लेते, तो B बराबर IR हो जाएगा। तो IR यहाँ पर इसमें से क्या आई कॉमन ले लेता, IR1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध है, समस्त प्रतिरोधों का तुल्य जो प्रतिरोध है उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो यदि अपन को अधिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोधों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ओके, थैंक यू। अभी देखो आज अपन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो माना कि R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन प्रतिरोधों में विभवांतर है वो समान रहता है, लेकिन उनके बाद जो धारा है वो क्या है, अलग अलग होती है। तो अपन पास ये तीन प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़े, R1, R2 और R3। यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हुई, ये आई धारा है वो तीन भागों में डिवाइड होती है, I1, I2 और I3 में। तो यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोध है उनका विभवांतर क्या समान होगा। ओम के नियम से क्या हो जाएगा पास, B बराबर IR होता है, तो I बराबर B अपॉन R। तो इसी प्रकार I1 धारा लिए, I1 बराबर B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R3 और I3 बराबर B अपॉन R3। ये समीकरण नंबर 3 होगी, 1, 2, 3। परिपथ माना कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 I प्लस I3 है। तो I बराबर क्या है B अपॉन R1, I2 वैल्यू पुट कर ली B अपॉन R3, I3 वैल्यू पुट कर ली B अपॉन R3। मानना समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध हमारे पास टोटल R है, तो I बराबर है B अपॉन R, तो B अपॉन R और यहाँ B अपॉन R1, B अपॉन R2, B अपॉन R3। ये समीकरण नंबर 5 है, 4 इन दोनों का आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ से B कॉमन ले लिया उनके पास, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका अंदर है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध है उनका जो तुल्य प्रतिरोध है, जो तुल्य प्रतिरोध है का जो मान है वो व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। वे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम सभी व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है बस, है ना। तो समांतर क्रम में जो जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोधों के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के तुल्य बराबर होता है। तो जब प्रतिरोधों को यदि कम करना है, ज़्यादा प्रतिरोध दे रखे और कम प्रतिरोध वैल्यू इफेक्टिव जो प्रतिरोधों को कम करना है, तो अपन उनको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अभी देखो आज अपन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो माना कि R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन प्रतिरोधों में विभवांतर है वो समान रहता है, लेकिन उनके बाद जो धारा है वो क्या है, अलग अलग होती है। तो अपन पास ये तीन प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़े, R1, R2 और R3। यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हुई, ये आई धारा है वो तीन भागों में डिवाइड होती है, I1, I2 और I3 में। तो यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोध है उनका विभवांतर क्या समान होगा। ओम के नियम से क्या हो जाएगा पास, B बराबर IR होता है, तो I बराबर B अपॉन R। तो इसी प्रकार I1 धारा लिए, I1 बराबर B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R3 और I3 बराबर B अपॉन R3। ये समीकरण नंबर 3 होगी, 1, 2, 3। परिपथ माना कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 I प्लस I3 है। तो I बराबर क्या है B अपॉन R1, I2 वैल्यू पुट कर ली B अपॉन R3, I3 वैल्यू पुट कर ली B अपॉन R3। मानना समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध हमारे पास टोटल R है, तो I बराबर है B अपॉन R, तो B अपॉन R
और यहाँ B/R1, B/R2, B/R3, ये समीकरण नंबर 5 है, 4 इन दोनों का आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ से B कॉमन ले लिया उनके पास, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके अंदर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध है उनका जो तुल्य प्रतिरोध है, का जो मान है वो व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। वे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम सभी व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है बस, है ना। तो समांतर क्रम में जो जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोधों के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के तुल्य बराबर होता है। तो जब प्रतिरोधों को यदि कम करना है, ज़्यादा प्रतिरोध दे रखे और कम प्रतिरोध वैल्यू इफेक्टिव जो प्रतिरोध है वो कम करना है, तो अपन उनको समांतर क्रम में जोड़ना होगा।